स्टूडेंट्स, फोर्थ चैप्टर है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। हेरिडिटी, सबसे पहले हेरिडिटी समझने से पहले हम ये समझेंगे कि एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन ये क्या होता है। जैसा कि आप इसके पहले वाले चैप्टर में आप लोग पढ़ चुके हो, सेक्सुअल एंड असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में ये होता है कि जैसे मान लीजिए ये कोई ऑर्गेनिज्म है, यह अपना ही बाइनरी फिजन करके, नहीं तो स्पोर फॉर्मेशन से और नहीं तो फिर बर्ड्स वगैरह से यह जो है आइडेंटिकल कॉपी अपनी बनाता है। ये मान लीजिए 2 बना लिया, ये भी 2 बना लिया। तो इस प्रकार से ये करके यह जो है एकदम जैसा ये था वैसा ही ये सब चलता आता है, इसमें ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता। लेकिन सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में जैसे मान लीजिए कि माता पिता हैं, माता पिता ये मान लीजिए कि फेयर हैं, पिता फेयर हैं और मदर उसकी थोड़ी सी सांवली है, मतलब कि विटी मान लीजिए। अब इनकी जो संतान होंगी तो या तो दोनों का मिक्सचर कुछ कलर इनका हो जाएगा, नहीं तो ये फेयर हो जाएंगे, नहीं तो ये विटी होंगे, नहीं तो थोड़ा सा और सांवला भी हो सकते हैं, बहुत गोरा भी हो सकते हैं। तो ये सब जो चीज़ें आती हैं, मान लीजिए कि ये लंबे हैं, ये छोटी हैं, तो वो लंबे हो, इनसे भी लंबे हो सकते हैं, इनसे और इनके बीच का हो सकता है, या फिर इनसे जो है छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है। ये तमाम तरह की प्रक्रियाएं हमें देखने को मिलती हैं इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो यही सब जो अंतर आता है उसको हम कहते हैं वेरिएशन। वेरिएशन मतलब अपने पहले के चीज़ों से, चीज़ों मतलब इसलिए कह रहे हैं कि उसको समझाने के लिए कि अपने पहले के एंसेस्टर से, पूर्वज से भिन्न, थोड़ा सा क्वालिटी भिन्न रखना, एकदम आइडेंटिकल कॉपी नहीं, एकदम हूबहू नहीं, उससे अपने कैरेक्टर को, ट्रेड्स को अलग रखना, वही वेरिएशन कहलाता है। और ये वेरिएशन अर्थ पे रहने के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डे बाय डे मान लीजिए टेम्परेचर अर्थ का हाई हो रहा है, अगर उसके अकॉर्डिंग वेरिएशन करके हमारी बॉडी एडजस्ट नहीं की तो वह जो है नहीं रह पाएगी। अब इसमें जैसा कि ये होता है कि तब ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो भी होता है वो कैसे रहते हैं, तो यह जो है डिस्ट्रॉय होते रहते हैं, फिर नए आते हैं, जैसे कि इस समय नया कोविड है। तो इस तरह से इनमें भी वो चलता रहता है, लेकिन ऑलमोस्ट वो जो है रिप्रोडक्शन अपनी आइडेंटिकल कॉपी में बनाते हैं। तो ये तो हो गया वेरिएशन। अब क्वेश्चन उठता है कि हेरिडिटी क्या होती है। हेरिडिटी, तो हेरिडिटी होता है ट्रांसफर ऑफ ट्रेड्स। ट्रांसफर ऑफ ट्रेड्स यानी कि ट्रांसफ़र, या फिर उसे हम ट्रांसमिशन आप कह सकते हैं। यह होता है, ट्रेड्स का मतलब होता है गुण, चरित्र, इत्यादि। यानी कि मान लीजिए हमारे पिता लंबे हैं, शरीर से बहुत तगड़े हैं, उनके जैसा ही हमारी संरचना भी है, यानी कि हम भी लंबे, हेल्दी। ये सारे गुण ये कहाँ से आए, तो ये हमारे पूर्वज यानी हमारे पिता से, दादा से, इनसे आए हैं। तो यह जो होता है इसको हम कहते हैं ट्रेड्स। ये ट्रेड्स होता है, इसको हम कैरेक्टर भी कहते हैं। ये वर्ड्स आएंगे, इसको समझना होगा।
तो ये ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेट्स होता है, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में गुण, चरित्र इत्यादि का ट्रांसफ़र होना, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाना, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी जाना, उसको कहते हैं हेरिडिटी। जैसे किसी के बाल बहुत कर्ली होते हैं, तो ऐसा देखा गया है कि उनके माता पिता में से भी एक के बाल कर्ली होते हैं, और नहीं तो पिता के पिता या मम्मी के पिता, उनके किसी खानदान में से वो कर्ली बाल वाले होते हैं। तो इस प्रकार अपने पूर्वजों द्वारा जो गुण अगले पीढ़ी में दिया जाता है उसको हम कहते हैं हेरिडिटी। हेरिडिटी, वंशानुगत जो गुण आते हैं। अब इसके बाद हम ये पढ़ेंगे कि वेरिएशन के क्या एडवांटेजेज होते हैं। ये तो हेरिडिटी हो गई, वेरिएशन पहले पढ़ा दिए हैं। वेरिएशन के एडवांटेज क्या होते हैं? तो वेरिएशन के एडवांटेज में जैसे बहुत ज़्यादा ये चांसेज होते हैं कि वह अपने ट्रेड्स में कुछ इंक्रीजमेंट करता रहता है हमेशा वेरिएशन के कारण। जैसा कि मान लो कि ये जो वर्तमान ये दो पीपल हैं, एक मेल है एक फीमेल है। अगर ये जो है टॉल हैं, फेयर हैं, ये थोड़ी सी कम टॉल हैं और फेयर ये भी है, इन दोनों का गुण मिला के यह जब दूसरा तैयार होता है, यानी कि अगली पीढ़ी, तो उसमें ये सारे दोनों गुण इसमें होते हैं, यानी कि ये दोनों की क्वालिटी लिए होता है। अब ये दोनों की क्वालिटी लिए होता है, इसलिए इसमें वेरिएशन आ गया, यानी कि इनके जैसा नहीं हुआ, इन दोनों की क्वालिटी लेके एक अलग रूप हो गया। अब यह जो है फिर अगला पीढ़ी जब तैयार करेगा तो वह एक अलग क्वालिटी लेके करेगा, और इस तरह से बहुत अच्छी क्वालिटी आने के चांसेज होते हैं, यानी कि उत्तम किस्म का एक नस्ल तैयार होता है जो बहुत सारे वर्क में अपना योगदान देता है। तो इसलिए वेरिएशन बहुत ज़रूरी है। इसके बाद जब हम हेरिडिटी पे चलते हैं, इसमें कुछ वर्ड्स आते हैं, वो वर्ड्स बता देने ज़रूरी हैं। हेरिडिटी आप लोग समझ गए, ट्रेट्स समझ गए। हेरिडिटी यानी वंशानुगत जो गुण आते हैं, ट्रेट्स यानी ये कैरेक्टर हैं, यानी गुण वगैरह। इसके बाद एक वर्ड आता है डोमिनेंट। डोमिनेंट का मतलब होता है वर्चस्व, यानी कि अगर दो चीज़ यहाँ रखी हुई है और उसमें से हम किसी एक को इम्पोर्टेंस देते हैं, या फिर वह एक जो है दूसरे को दबा देता है किसी कारणवश, तो वह होता है डोमिनेंट प्रॉपर्टी। इसके बाद रिसेसिंग। रिसेसिव का मतलब होता है दब्बूपन, यानी कि दबा हुआ। यह गुण होता है, जैसे मान लीजिए कि दो बच्चे हैं, क्लास को ही ले लीजिए, तो ये जो दो बच्चे हैं, एक मान लीजिए बहुत होशियार है पढ़ने में, ए, और बी जो है थोड़ा सा कम होशियार है। अब ये दोनों जो है जब भी किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेंगे तो ये हमेशा आगे आगे रहेगा, यानी कि लीड करेगा, और यह जो है हमेशा पीछे रहेगा, चांसेज है ऐसे। तो ये ए जो हो गया ये डोमिनेंट हो गया, और बी जो हो गया वो रिसेस हो गया। ठीक है। इसके बाद प्रोजेनी। प्रोजेनी का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए आपके फादर और मदर, इनके आप जो सन हुए, इनके प्रोजेनी आप, प्रोजेनी, इसको कहेंगे प्रोजेनी। या फिर एक और वर्ड होता है ऑफ स्प्रिंग। प्रोजेनी या ऑफ स्प्रिंग, यानी आप अपने माता पिता की अगली पीढ़ी के संतान हुए या फिर ऑफ स्प्रिंग हुए। इसके बाद एक और आता है
जेनोटाइप और एक होता है फेनोटाइप। जेनोटाइप क्या होता है? जेनोटाइप होता है यानी कि जीन के अकॉर्डिंग उसके गुणों का होना। जैसे टॉल है, डवार्फ है यानी कि लंबा है, बौना है, गोरा है, सांवला है, तो इसको ऐसे लिखते हैं। टॉल को ये, डवार्फ को मैंने बौने को ऐसे। तो यह जो हो गया यह जेनोटाइप शो करता है, यानी कि उनकी जीन की संरचना कैसी होती है उसको ऐसे जब लिखा जाता है यह जेनोटाइप होता है। फेनोटाइप, फेनोटाइप का मतलब होता है आइडेंटिकल फिजिकल प्रॉपर्टी शो करना, यानी कि यह टॉल है और यह डवार्फ है। तो इसको तो हम जीन के रूप में, जीन के कैरेक्टर के रूप में लिख दिए कि जीन के ट्रेट्स ये हैं, तो यह जेनेटिकली ये ऐसा हो रहा है। लेकिन फिजिकली क्या है? तो ये टॉल है, लंबा है, फिजिकली देखने में कैसा हो रहा है? यह जो है डवार्फ है। जब ऐसे लिखा जाएगा तो इसको कहेंगे फेनोटाइप, और जब ऐसे लिखा जाएगा इसको कहेंगे जेनोटाइप। अब मान लीजिए मदर फादर, इनकी जब संतान उत्पत्ति होती है इसको कहेंगे पेरेंटल क्रॉस। पेरेंटल। अब इससे उत्पन्न हुए संतानों में जब फिर अगले संतान की उत्पत्ति होती है तो इनको कहेंगे F1 प्रोजेनी। F1 का फुल फॉर्म होता है फिलियल। समझ में आ गया? जैसे हमारे माता पिता, उनके द्वारा हम लोग उत्पन्न हुए तो वो हो गया पेरेंटल क्रॉस, और हम लोगों के द्वारा जो अगली पीढ़ी उत्पन्न होगी उसको कहेंगे F1 क्रॉस या फिर F1 प्रोजेनी। ठीक है? अब इतना समझने के बाद दो तीन चीज़ें और समझनी ज़रूरी है। वह है जीन। ये जीन क्या होता है? सबसे पहले आप लोगों को सेल पढ़ाया गया होगा। जब सेल में यह न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। यह थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो होता है क्रोमोसोम्स होता है। यह क्रोमोसोम्स जो होता है प्रोटीन का एक स्ट्रक्चर होता है। अब इसमें जो है, यह जो है इस पर एक स्ट्रक्चर बना होता है। वह स्ट्रक्चर जीन्स का होता है, यह जीन, और यही जीन, इसमें हमारे सारे गुण समाहित होते हैं जो हमारे पेरेंट्स से आए होते हैं। जैसे इसको ऐसे समझा जा सकता है कि ये मोबाइल है और इसमें जो चिप है या मेमोरी है जिसमें सारे डेटा रहते हैं, तो वही जीन जो है यह डेटा अपने अंदर स्टोर किया रहता है। और जब हमारा जन्म होता है, क्योंकि यह जो सेल्स के न्यूक्लियस में होते हैं, तो यानी कि स्पर्म सेल उसके भी और ओवम के न्यूक्लियस में होंगे, और जब ये आपस में मिल के जब संतान उत्पत्ति की प्रक्रिया प्रारंभ करते हैं तो उसमें अपने सेल के न्यूक्लियस में जो क्रोमोसोम्स होते हैं और इसके ऊपर जो जीन्स का स्ट्रक्चर होता है, यही स्ट्रक्चर हमारे पूर्वजों के गुण को हमारे अंदर ट्रांसफ़र करता है। ट्रांसफ़र करने वाला जीन, ढोने वाला, और यह इसका ट्रांसफ़र होना यानी कि उनके गुणों का हमारे में आना, वह हो गई हेरिडिटी। जीन जो ट्रांसफ़र किया और ट्रांसफ़र हुआ, जो गुण हमारे में आए उसको कहते हैं वंशानुगत गुण यानी कि हेरिडिटी। ये हो गया। इसके बाद
इसको सबसे पहले समझाने वालों में एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल ने, वैसे तो वो एक बिशप थे चर्च में, लेकिन उनको इन सब चीज़ों में बहुत लगाव था, तो उन्होंने चर्च में पी प्लांट को, मटर के पौधे पर अपना प्रयोग शुरू किया। मटर के पौधे पर प्रयोग शुरू किया। इस पूरे प्रयोग को बहुत दिनों तक ये प्रयोग किए और उसके बाद से एक थीसिस लिखे, उसको बोला जाता है जेनेटिक्स। और ग्रेगर जॉन मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स भी बोला जाता है। यानी कि वंशानुगत गुण हमारे में कैसे कैसे किस पीढ़ी से कैसे ट्रांसफ़र होते हैं और कैसे किस गुण का किस पीढ़ी तक असर हो सकता है, इसकी सारी स्टडी उन्होंने जेनेटिक्स में की। क्योंकि जिस समय इन्होंने जेनेटिक्स की स्टडी शुरू की थी या उसके प्रयोग करने शुरू किए थे, उस समय जीन की खोज नहीं हुई थी। वो था उस समय भी, लेकिन खोज नहीं हुई थी, किसी को मालूम नहीं था। इसकी जगह पे उन्होंने फैक्टर नाम दिया था। अब उन्होंने कैसे मटर के पौधे पे प्रयोग किया उसको दिखाया गया है। जैसे उन्होंने मटर के पौधे को पैरेंटल क्रॉस कराया। उन्होंने 2 पौधे लिए, एक टॉल और एक डवार्फ। टॉल पौधे, टॉल प्लांट, डवार्फ प्लांट। टॉल को टी से लिखेंगे कैपिटल और डवार्फ को स्मॉल टी से। क्योंकि ये डबल इसलिए लगता है क्योंकि हमेशा क्रोमोसोम पेयर में आते हैं, पेयर में आते हैं 46, 23, 23, 23, 23, इसलिए इसे हम पेयर में लिखते हैं। जब क्रॉस कराएंगे तो इसको गैमेट्स को अलग करेंगे, यानी इन दोनों को अलग, क्योंकि इनमें से एक ही और इनमें से एक मिलके आपस में जाइगोट बनाते हैं, टी टी। अब ये या तो इससे मिलेगा, ये आपस में ये दोनों फ्यूज हो गए, मिलकर डायगोट बनाए। ये इससे मिलेगा, ये बना लिए। जब ये इससे मिल गया है, फिर इससे भी मिल सकता है, और यह जो है इससे भी मिल सकता है। अब इस प्रकार हम देखते हैं कि यहाँ पे यह जो है F1 यानी अगली पीढ़ी के यह जो पौधे हमें मिल गए। अब यह जो है जब सभी क्रॉस कराने पे हम देखते हैं कि सब में डोमिनेंट प्रॉपर्टी यानी टॉलनेस जो है इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, यानी कि F1 प्रोजेनी के सभी पौधे टॉल हो गए। ठीक है। अब यह जब F1 प्रोजेनी के सभी पौधे टॉल मिल गए, अब इसका हम F1 क्रॉस कराएंगे, क्योंकि पहले हम पेरेंट प्लांट लिए थे। अब इससे उत्पन्न हुए जो पौधे हैं वो F1 प्रोजेनी हो गए। अब हम इसका क्रॉस कराएंगे। जब हम इसका क्रॉस कराएंगे, यानी कि हम ले लिए टॉल, क्योंकि सभी में यही आया था। अब फिर हम क्या करेंगे कि इसके गैमेट्स अलग करेंगे, फिर क्रॉस कराएंगे, इसका और इसका करा दिए,
फिर इसका और इसका करा दिए, फिर इससे इसका कराएंगे और फिर इससे इसका कराएंगे। तो इसमें हमको ये देखने को मिला कि टॉल 1 2 3 यानी 3:1 के रेशियो में हमें टॉल और डवार्फ मिलेंगे। फिर से देख लीजिए, यह F1 प्रोजेनी है, इसको F1 पीढ़ी का है यानी पहली पीढ़ी का पौधा। इसको जब क्रॉस कराए तो यह जो है इसके दोनों पौधे को लिए, दोनों के गैमेट्स अलग किए, गैमेट्स के बाद क्रॉस कराए। यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, इसको समझाने के लिए ये समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए a+b है और x+y से आप मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले इसका इससे करेंगे ax, फिर इसका इससे करेंगे ay, फिर इसका इससे करेंगे +bx, इससे करेंगे +by। सेम ऐसे ही इसका करते हैं, पहले इसका इससे करते हैं, फिर इससे, फिर इसका इससे, फिर इससे, ये हमारा रिजल्ट प्राप्त हो गया। इस प्रकार F1 प्रोजेनी में हमें यह रिजल्ट प्राप्त होता है। तो उम्मीद है ये सब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके आगे आप नेक्स्ट वीडियो में